ये है राम तीर्थ, वाल्मीकि का तीर्थ स्थल भी बोल सकते हैं। और सर ये वो स्थान है जहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ था। सीता माता की कुटिया यहाँ पे है। जो रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी ने इसी स्थान पे लिखी थी। और को यहाँ पे सीता माता सिखाई थी। यहाँ पे सीता माता लव कुश, तो ये सामने देखिए लव कुश जी की पाठशाला ये रही है। सीता माता का कुंड, जो सरोवर है सामने वो हनुमान जी ने बनाया था 2.5 टपक में। 2.5 टपक हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया इस जगह पे। ओके, मतलब धरती माँ को पुकारी है, धरती माँ हो हमें ले चलो, मैं इस दुनिया से बहुत दुखी हूँ, तंग हूँ, सीता को वापस करो नहीं तो जल थल कर दूंगा, प्रलय कर दूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले शांत रहिए प्रभु, अब जो सीता जो है आपको राम तीर्थ में मिलेगी। और जैसे आपने हनुमान जी को सब जगह देखा हुआ हाथ में गदा, महाबली या गदा ही होता है, लेकिन हमारे 85 फुट के हनुमान जी हैं पीछे, उनके हाथ में है कलश। हाँ जी, वो कलश का भी राज है। जी ने क्या किया, उस अमृत को लेकर सारे सेना को ऊपर छींटे और सारे सेना जीवित हो गया। कहाँ रखा गया उस अमृत को? गोल्डन टिपल है, हाँ जी, जो बेड़ी का पेड़ है उसको बोलते, ये देख रहे हो सरोवर, हाँ जी, ये हमारे हनुमान जी का क्या नाम है, खोदा हुआ सरोवर है। यहीं पे अढ़ाई छलांग मारे हनुमान जी और सीता जी को धरती से निकाल दिया। हाँ, इसी धरती से भगवान जैसे ऐसे चले गए। तो ये राम तीर्थ की कहानी है। वो कुआं हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे आप सभी? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल 100 जर्नी विद सूर्यवंशी घूम में साथ। तो दोस्तों अभी हम हैं पंजाब के अमृतसर पे और अब हम शुरू कर रहे हैं डे 2 पार्ट नंबर 4। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप सुबह सुबह यहाँ पे हो रही है बारिश। कल जितनी गर्मी थी आज उतने अलग मौसम में देख सकते हो आप लोग, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और हमारा आज का जो प्लान है, अभी हमारा ऑटो आने वाला, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं राम तीर्थ। राम तीर्थ वो स्थान है जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था, माता सीता जहाँ पे रही थी, वाल्मीकि का आश्रम, उस जगह पे हम जाने वाले हैं। उसके बाद वापसी में हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी माता मंदिर, जो कि यहाँ का गुफा वाला माता के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ जाने वाले। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आगे और कुछ घूमेंगे, वरना हम निकलेंगे फिर वापस दिल्ली के लिए, अपनी 3 बजे की ट्रेन है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेके चलते हैं आपको यहाँ से राम तीर्थ, जो कि 12 किलोमीटर है। ऑटो वाला जो है वो 700 रुपये में हमें राम तीर्थ और गुफा वाला मंदिर घुमा के स्टेशन छोड़ देगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेके चलते हैं आपको, घुमाते हैं राम तीर्थ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अमृतसर जो है ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे लव कुश जी ने हनुमान जी को जिस पेड़ से बंदी बनाया था वो पेड़ आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो चलिए अब करते हैं, आपको लेके चलते हैं सीधा राम तीर्थ। अमृतसर में रुके हैं एक जगह और यहाँ पे देखो हमें क्या मिला खाने के लिए, जो कि दिल्ली में नहीं मिलता है। अमृतसर आके अगर आपने ये बन मस्का नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। देख रहे हो बटर और मस्का, देखो क्या मज़ेदार, और टेस्ट इतना सॉफ्ट है, देखो एकदम मक्खन मिलाई जैसा है, और टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। अमृतसर अगर आप आते हो तो ये स्टेशन वाले रोड पे है, स्टेशन से थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर आगे जाके ये क्या है, शीतल टी स्टॉल। यहाँ पे आप बन मस्का खा सकते हो। उसका प्राइस है सिर्फ 20 रुपये, और साथ में चाय 20 रुपये की चाय, 20 रुपये का ये, बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट। और आप लोग अमृतसर में आके ये मिस मत करिएगा, बन मस्का खाए बिना अमृतसर से मत जाइए। न्यूट्री कुलचे एक बार को फिर भी आप छोड़ सकते हो, पर इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने पहली बार खाया और बहुत ही ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त वाला टेस्ट है। और न्यूट्री कुलचा वैसे दिल्ली में अगर मिल जाएगा, ये चीज़ आपको दिल्ली में नहीं मिलेगी। इवन तो ये देखो, ये है यहाँ के ब्रेड पकौड़े, देखो तो एकदम मस्त आलू वाले, और देखो इनकी चटनी, देखो आलू की सब्ज़ी चटनी होती है इनकी, यहाँ मीठी चटनी आलू की सब्ज़ी। ये यहाँ का कुछ अलग ही जायका होता है अमृतसर का, इसको टेस्ट करे बिना यहाँ से जाना आपका बेकार है। तो आइए करिए टेस्ट, करते हैं अपन लोग। आलू की सब्ज़ी इतनी ज़बरदस्त है, मेरे मतलब आलू की चटनी है, ये सब्ज़ी नहीं, आलू की चटनी हो, बहुत ही खतरनाक टेस्ट है। मतलब इसमें गार्लिक का टेस्ट इतना, और लहसुन का टेस्ट और अदरक का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। तो यहाँ था जो हमने अभी ब्रेकफास्ट किया, बहुत ज़बरदस्त था। बन मस्का सबसे बेस्ट था, और उसके साथ में जो आलू की चटनी ना, आलू प्याज की चटनी, वो कुछ अलग ही थी। तो हम निकल रहे हैं वहाँ पे राम तीर्थ के लिए, हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। अब से मिलते हैं राम तीर्थ पे आपको। ये खालसा कॉलेज अमृतसर, ये आपके सामने देखिए।
अमृतसर का खालसा कॉलेज। तो ये कम चले 10 साल पुराना खालसा कॉलेज है यहाँ का। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा ये जो आपको छोटे छोटे शॉप दिख रहे हैं, इसमें आपको माल्टा बेचते दिख रहे हैं। और सबसे एक चीज़ इनको यहाँ पे अच्छी लगी, साथ में इन्होंने जूस की मशीन निकाला कि यहीं पर ही हाथ का ताज़े ताज़े अमृतसर की बारात। पावन वाल्मीकि तीर्थ पहुँच गए। पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर। तो हम आ चुके हैं पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर। ये वो स्थान है जहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ था। सीता माता की कुटिया यहाँ पे है। लव कुश जी ने जो भी अपनी विद्या ग्रहण की थी वो सारी जगह यहीं पर ही है अंदर। और यहीं पर ही अश्वमेध का घोड़े को पकड़ा था लव कुश जी ने। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ की, तो एक जो भरत जी शत्रुघ्न जी को जब हराया था तो वो भी इसी स्थान पे हराया था। तो ये बहुत ही पावन और तीर्थ स्थल है। लेके चलते हैं आपको अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर की तरफ। देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा है राम तीर्थ वाल्मीकि का आश्रम। यहाँ पे लव कुश ने जन्म लिया था, यहाँ पे पैदा हुए थे। प्राचीन मंदिर जगन्नाथ जी, आपको दर्शन कराते पहले जगन्नाथ जी के। जो पीछे जगन्नाथ जी का मंदिर था वहाँ पे मान्यता ये होती है जिसको बच्चे की मुराद होती है वहाँ पे बच्चा चढ़ाते हैं, मतलब वो बच्चे की डॉल चढ़ाते हैं। जिसको कोठी वगैरह घर बनाना होता है वो अपनी मन्नत मांगते हैं। जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे घर यहाँ पे चढ़ाते हैं। और ये रहा देखिए वाल्मीकि का मंदिर, ये रहा पीछे की तरफ। और ये है वाल्मीकि का तीर्थ स्थल देखिए। और यहाँ पे टिकटॉक की वीडियो वगैरह रील वगैरह बनाना मना है। देखिए यहाँ प्रॉपर लिखा हो क्योंकि लोग यहाँ पे ना रील्स बनाने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, सब करने लग जाते हैं। और वो प्राचीन मंदिर लव कुश जी का सामने, और सीता माता का मतलब प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पे। ये है राम तीर्थ, वाल्मीकि का तीर्थ स्थल भी बोल सकते हैं और राम तीर्थ स्थल बोलते हैं वैसे तो। ये भगवान वाल्मीकि का मंदिर है और इसी स्थान पे रामायण की रचना भी यहीं की गई थी। जो रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी ने इसी स्थान पे लिखी थी। और अंदर वाल्मीकि जी का बहुत बड़ी मूर्ति भी अंदर। ये सामने भगवान वाल्मीकि जी। तो दोस्तों ये जो सरोवर है ना ये 3 पार्ट में है क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी ने अपना गदा या गोडा मार के ना यहाँ पे इसको 3 पार्ट में किया था। तो ये एक पार्ट अलग है सरोवर का, ये वाला एक पार्ट अलग है, पीछे की तरफ एक पार्ट अलग है। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है फिर से, आप लोग देख सकते हो हल्की हल्की बारिश, धूप भी निकली हुई है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये है राम तीर्थ जहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ है। तो दोस्तों बात की जाए राम तीर्थ की, तो ये जो इसी स्थान पे लव कुश जी ने जन्म लिया था। इसी स्थान पे राम जी की पूरी सेना को परास्त किया था। इसी स्थान पे लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी सबसे युद्ध करके उनको यहाँ पे परास्त किया था। तो यही है वो स्थान। और ये जो मेरे पीछे कुंड देख रहे हो ये हनुमान जी ने बनवाया था। ये जो मेरे पीछे आप कुंड देख रहे हो ये हनुमान जी का कुंड है। हनुमान जी ने इस कुंड को बनवाया था। धाम बने हुए देखिए, ये हमारे कृष्ण जी धाम। गौशाला भी है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए गौशाला भी अंदर की तरफ। चलो अंदर आ गए और यहाँ पे आप गौ को चारा वगैरह भी ले सकते हो। ये हमारी पर्ची, हम लोगों ने यहाँ पे पर्ची कटवाई है, लेते चारा यहाँ पे। तो ये आपको 100 रुपये में चारा मिलेगा। 100 रुपये की पर्ची कटवा जाती है, चारा गाय को खिला सकते हो।
तो यहाँ पे आप गौशाला में यहाँ पे चारा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दर्शन कर सकते हैं, पूरी रामायण का वर्णन है यहाँ पे। देखिए गणेश जी है, जगन्नाथ जी है, और यहाँ पे गुफा भी है। देखिए मुंह बंद कर लूंगा ये हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और देखिए गुफा है अंदर, हनुमान जी और सीता मैया। देखिए एकदम प्राचीन गुफा बनी हुई है। जय मेरे भगवान। और इस तरीके से आप लोग यहाँ बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये सारे धामों के दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे एक मगरमच्छ की गुफा है, उसके अंदर भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। कुल निवासी आदिवासियों के द्वारा गुरु जगत वाल्मीकि मंदिर ज्ञान तीर्थ। और यहाँ पे ये अखंड ज्योत है। तो दोस्तों इस स्थान पे लव कुश जी ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा था। हनुमान जी भी आए थे। हनुमान जी को सब ज्ञान इनको पहले से पता था कि ये इनके प्रभु श्री राम जी के बच्चे, तो उन्होंने युद्ध नहीं किया था, पर उनको पहले ही उन्होंने जब उन्होंने बांधा तो उन्होंने आराम से बंदी बन गए थे। तो ये आश्रम है यहाँ पे कुछ इस तरह का। देखिए और लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा बाहर। यहाँ पे ना एक बहुत पुरानी सी कार भी है। देखिए और ये देखिए ये सामने यहाँ पे जो बहुत पुराने महंत जी थे उनकी कार है। ये देखिए एम्बेसडर है। और आज के टाइम पे गाड़ियाँ नहीं, वाल्मीकि जी लव कुश जी को शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं। इसी स्थान पे इनको शस्त्र विद्या भी सिखाई गई थी, जो कि सामने की तरफ है। इसी स्थान पे वाल्मीकि जी ने लव कुश जी को यहाँ पे शस्त्र विद्या सिखाई थी। तो ये सामने देखिए लव कुश जी की पाठशाला ये रही। तो यहाँ पे बाल समय में लव कुश जी यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे। इनका गुरुकुल है। यहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। और दोस्तों ये है देखिए सीता माता की कुटिया। ये देखिए ऐसे अंदर जाना होता है। और ये माता की कुटिया थी। यहाँ पे माता रहा करती थी। और यहाँ पे देखिए श्री रामचंद्र जी की बहुत सारी तस्वीरें हैं। लव कुश जी है। सीता माता का कुंड। तो ये सीता माता का कुंड। यहाँ पे सीता माता नहाया करती थी। ये बावरी है। तो ये सीता माता कुंड है। सीता माता यहाँ पे स्नान किया करती थी। बोलते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब जो लिखा है, यहाँ पे टिकटॉक वगैरह जो वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। और इस तरह सीता माता की कुटिया भी है। और यहाँ पे लव कुश जी का स्कूल भी था पीछे। और अभी हम राम तीर्थ में घूम रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ा है। कम से कम 1 घंटा चाहिए आपको यहाँ घूमने के लिए। हम लोग यहाँ 10 बजे आए थे। 10:49 हो चुके। 10 बजे हम लोगों ने एंट्री की थी अंदर। 10:49 यहाँ पे हो चुके हैं। और वहीं पे सीता माता की रसोई थी, जहाँ पे प्रसाद चल रहा था। वहाँ पे चाय
और आप चावल वगैरह प्रसाद में था वो आप खा सकते हो। सामने देखिए हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी, और ये देखिए बेरी का पेड़, लोग बेर तोड़ रहे बेरी के पेड़ से। यहाँ पर नीचे गुफा में हनुमान जी के दर्शन है। यहाँ नीचे गुफा है हनुमान जी की, चलते हैं। लंगर हॉल भी नीचे ही है। यहाँ बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगह लंगर हॉल है। पढ़ते जाते हैं ना, हम पढ़ते जाते हैं। ये रहे हमारे हनुमान जी। बताइए हमारे यहाँ के वो बारे जो सरोवर है सामने वो हनुमान जी ने बनाया था ढाई टपक में। ढाई उसके बाद टप्पा? हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था इस जगह पे। में। ओके, मतलब बाहर कुंड बनाया था, उसके बाद यहाँ पे विश्राम किया था। क्योंकि पहले रामचंद्र जी ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया था, जी। फिर घोड़ा छोड़ा था, तो घोड़ा लोग कुछ ने वहाँ पे पकड़ लिया था, हाँ जी। उस स्थान पे बांध दिया था। फिर राम जी ने देखा कि मतलब घोड़ा कहाँ रह गया बीच में, तो उन्होंने उनको भेजा जाके देखो जाके कि घोड़ा कहाँ रह गया। फिर हनुमान जी आए तो यहाँ पे देखा कि घोड़ा उन लोगों ने लोकुश ने बांध रखा, तो उनको पता था ना कि वो हनुमान जी के पुत्र हैं, रामचंद्र जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने मतलब उस जगह पे उनको बैठा दिया इस जगह पे। तो यहाँ पे लव कुश ने यहाँ पे युद्ध भी किया था राम जी की सेना से? नहीं, राम जी की सेना से युद्ध नहीं किया था, क्योंकि उनको तो पता था ना पहले से जी जी। सीता जी को कि ये उनके पिता हैं और ये पुत्र हैं, तो युद्ध होने नहीं दिया था। वाल्मीकि जी को उन्होंने बीच में भेज दिया था। जी जी। ये गदा उनका हनुमान जी का है। हनुमान जी का गदा, ये बड़े वाला जी, ये हनुमान जी का गदा है, देखिए। और ये पंडित जी ने मैं यहाँ का बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये वो स्थान था जहाँ पे हनुमान जी ने ये जो ढाई टप्पे पे एक कुंड बनाया था। ये 3 पार्ट में है, ढाई पार्ट में है ये जो कुंड है ना, 1, 2 और आधा, ढाई टप्पा बोलते हैं इसको कुंड को। हनुमान जी ने कुंड बनाने के बाद यहाँ पे विश्राम किया था। हनुमान जी का जो गदा है आज भी यहाँ पे है। दोस्तों, अगर आप अमृतसर में आते हो तो वहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे है ये स्थान, जहाँ पे लव कुश ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ के यहाँ बांध दिया था। और यहाँ पे युद्ध होने, मतलब राम जी की सेना को तो परास्त कर दिया। जब सीता माता को पता चला तो उन्होंने वाल्मीकि को भेज के यहाँ पे युद्ध को रोका था, क्योंकि उनको पता था कि ये राम जी की सेना है और ये उनके जो पति परमेश्वर है उनसे युद्ध करने जाता। तो उन लोगों ने वाल्मीकि जी को रोक के यहाँ पे उनको भेज के युद्ध रुकवा दिया था सीता माता से। तो ये वो स्थान है जहाँ पे सीता माता रही है, लव कुश को जन्म दिया है। यहाँ पे उनको सारी शिक्षा दी है, यहाँ पे शस्त्र शिक्षा वगैरह सब दिया है यहाँ पे। इवन यहाँ पे जो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबको यहाँ पे परास्त किया था। और हनुमान जी को दुर्गानी देवी मंदिर में वहाँ पे हनुमान जी को भी बांधा था। तो उसके बाद उनको पता चला कि ये राम जी के पुत्र है। पंडित जी, यहाँ के बारे में बताइए जरा। जब लंका से भगवान विजय होकर जब अयोध्या गए तो माँ सीता के प्रति कौन आदमी परेशान था? पब्लिक परेशान थी, जनता परेशान थी। जनता में कौन था? जात का धोबी। धोबी से कह रहा था कि माँ सीता लंका में क्या करती थी, कैसे रहती थी, भगवान ने अपना लिया, हम लोग गलती करते तो हमें सजा मिलती है। फिर माँ की अग्नि परीक्षा हुई। जब अग्नि परीक्षा दी माँ, तो धरती माँ को पुकारी, हे धरती माँ हो, हमें ले चलो, मैं इस दुनिया से बहुत दुखी हूँ, तंग हूँ। फिर धरती फटी अयोध्या के अंदर और माँ सीता को लेके चल पड़ी। जब लेके चल पड़ी तो राम व्याकुल हुए। राम बोले, धरती माँ मेरी सीता को वापस करो, नहीं तो जल थल कर दूंगा, प्रलय कर दूंगा। भगवान थे, कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, शांत रहिए प्रभु, अब जो सीता जो है आपको राम तीर्थ में मिलेगी। अयोध्या से राम तीर्थ कितना किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर। कहाँ पे घोड़ा छोड़ा गया था? यशमेन का घोड़ा अयोध्या के अंदर। कहाँ पकड़ा गया? राम तीर्थ में। बताओ, घोड़ा कितना चतुर था जो 1500 किलोमीटर चलाया जी। उसके बाद जब घोड़ा को पकड़ा तो सेना लोग समझाए कि भगवान का यज्ञ का घोड़ा, इसको मत पकड़ो, पकड़ोगे तो युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन मैं युद्ध करने के लिए तो पकड़ा। फिर युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, सारे सेना को मूर्छित कर दिए। फिर उसके बाद भगवान को पता लगा कि भाई 2 बालक हैं जो हमारा घोड़ा पकड़ लिए हैं और घोड़ा नहीं छोड़ रहे हैं, युद्ध करने के लिए ललकार दिए। फिर उसके बाद सबसे पहले भगवान ने छोटे भाई को भेजा, शत्रुघ्न को भेजा। शत्रुघ्न भी समझाए तो लव कुश ने क्या बोला, हमें समझाओ मत, आपको युद्ध करके जीत के ले जाना तो ले जा सकते हो,
फिर लक्ष्मण जी की बारी आई, लक्ष्मण जी आए, वो भी समझाए, उनको भी मूर्छित कर दिया। फिर उसके बाद भरत जी आए, भरत जी के साथ में महाबली सुग्रीव और हमारे हनुमान जी आए। तो हनुमान जी बुद्धि के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, वो समझ गए कि भगवान के पुत्र हैं, इनसे क्या युद्ध करना। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है, हे प्रभु कृपा करके हमें बांधो, नहीं तो भगवान कहेंगे इतना वीर हो के तू भी लड़ाई नहीं लड़ा। अब हनुमान जी को लव कुश ने बांध दिया। जब बांध दिया तो भगवान आए, पूछे हनुमान जी आप क्या कर रहे हो, सारी सेना मूर्छित हो गया। बोले क्या करे प्रभु, हमको तो लव कुश ने बांध दिया, हम तो युद्ध कर नहीं सकते। अब इस बात का पता सीता जी को लगा, मैं ऐसे ही बदनाम हूँ और बदनाम हो जाऊंगी। वो भाग के गई वाल्मीकि जी के पास, प्रार्थना की, गुरुवर कृपा करके सबको जीवित कर दो, नहीं तो हमको कुलक्षणी पापिन कहेंगे कि सीता ने सारे सेना मरवा दिया। वाल्मीकि जी बोले बेटी इतनी सजा राम जी को मिलना था जो मिल चुका, क्योंकि उन्होंने 10,000 वर्ष पहले ही रामायण में लिख दिया था कि ये घटना घटेगी। आदि गुरु थे, आपने हनुमान जी को सब जगह देखा हुआ हाथ में गदा, महाबली या गदा ही होता है, लेकिन हमारे 85 फुट के हनुमान जी हैं पीछे, ये सामने पीछे 85 फुट के हनुमान जी हैं, उनके हाथ में है कलश। हाँ जी, वो कलश का भी राज है। वाल्मीकि जी बोले बेटी चिंता मत कर, मैं सबको जीवित कर देता हूँ। फिर उन्होंने अपने योग शक्ति के द्वारा अमृत पैदा किया, और अमृत पैदा करके किसको दिया, हमारे हनुमान जी को दिया, क्योंकि सारे सेना मूर्छित हो गया था, एक हनुमान जी जीवित थे। फिर उस अमृत को हनुमान जी ने क्या किया, जो कलश देख रहे हैं आप हनुमान जी के हाथ में, वो अमृत का कलश है। फिर हनुमान जी ने क्या किया, उस अमृत को लेकर सारे सेना के ऊपर छींटे और सारे सेना जीवित हो गया। जीवित होने के बाद थोड़ा सा अमृत बच गया, रखा गया। उस अमृत को गोल्डन डिपल है, हाँ जी, जो बेरी का पेड़ है, उसको बोलते हैं दुख मंजनी, दुख को निवारण करने वाला पेड़। फिर उस पेड़ के नीचे जो बचा हुआ अमृत था उसको दबा दिया गया कि महापुरुष कोई आएगा, कोई अच्छा काम करेगा, उसको अमृत दिया जाएगा। फिर सिखों के 10 गुरु हुए। चौथा गुरु गुरु रामदास जी, जो दरबार साहब गोल्डन डिपल की स्थापना कर रहे थे। फिर कलयुग का अवतार हुआ, और ये जो घटना घटी थी आज से 11,000 वर्ष पहले, त्रेता युग की बात है। फिर उस अमृत को निकाला गया और गुरु रामदास जी के हवाले किया गया। और इस शहर का नाम अमृतसर नहीं था। क्या नाम था, किसने अमृतसर नाम रखा? इस शहर का नाम था रामदास नगर। रामदास नगर। जब गुरु रामदास जी को अमृत दिया गया तो उन्होंने क्या किया, उस अमृत को ले जाके गोल्डन डिपल के सरोवर में डाला, और उन्होंने इस शहर का नामकरण किया, नाम रखा अमृतसर। ये गुरु रामदास जी की कृपा है। उसके बाद सारे घटना घटने के बाद भगवान अयोध्या से माँ सीता को लेने यहाँ राम तीर्थ आए। हमारे हनुमान जी ने विरोध कर दिया, गुस्से में आ गए हनुमान जी। आज तक भगवान का कभी विरोध नहीं किया हनुमान जी, क्यों, इनसे बड़ा बलि सेवक संसार में कोई हो नहीं सकता। हनुमान जी बलि सेवक थे। फिर उसके बाद भगवान जैसे आए वैसे अयोध्या चले गए। माँ सीता दोबारा लौट के अयोध्या नहीं गई। फिर लव कुश को पिता के पास भेज दिया कि जाओ अपने पिता के पास, अब मैं जा रहा हूँ। फिर माँ यहाँ धरती में समा गई। फिर हनुमान जी ने प्रार्थना किया, हे माँ अब हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब आपको जहाँ जाना है जा सकते हो। फिर हनुमान जी जब कहे तो माँ सीता धरती में समा गई। अब ये देख रहे हो सरोवर, हाँ जी, ये हमारे हनुमान जी का क्या नाम है, खोदा हुआ सरोवर है। यहीं पे अढ़ाई छलांग मारे हनुमान जी और सीता जी को धरती से निकाल लिया। हाँ, इसी धरती से भगवान जैसे आए वैसे चले गए। तो ये राम तीर्थ की कहानी है। वो कुआं है माँ सीता जी का, ये माँ सीता का गुफा है। यहाँ लव का जन्म हुआ। जो लव का जन्म दे दी माँ, तो इनको दूसरे पुत्र की भी जरूरत थी। वाल्मीकि जी आदि गुरु थे, समझ गए, हाव भाव दे के सीता को। फिर बोले बेटी चिंता मत कर, मैं दूसरे पुत्र भी पैदा करता हूँ। फिर अपने योग शक्ति के द्वारा कुश से कुश को बनाया। लव पैदा हुआ, कुश नहीं पैदा हुआ। और इतना शक्तिशाली बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए कि भगवान भी नहीं हरा सकते थे। और उस कुएं का 3 रहस्य है। असली जो रहस्य है, माँ सीता की जो कुटिया है जहाँ वाल्मीकि जी का पाठशाला है, उस कुएं का असली राम तीर्थ का रहस्य ये है कि कारण बस शादी विवाह नहीं होता है। उसी कुएं में स्नान करवाते हैं, जल पिलाते हैं, तो उसका शादी विवाह हो जाता है। दूसरा प्रमाण ये है जिसको औलाद नहीं होता, बच्चे के लिए तरफता है, उसी कुएं में मियाँ बीवी को स्नान करवाते हैं, जल पिलाते हैं, और उसको औलाद भी पैदा हो जाता है। तीसरा प्रमाण, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, छत नहीं, वहीं पे ईंट जोड़ते हैं। जितना ईंट आप जोड़ेंगे उतनी आपकी बिल्डिंग। और इस राम तीर्थ को बनाने वाला भी एक शेर था, बनाया और मर गया। बताइए किसने बनाया इस राम तीर्थ को? इस जंगल था,
हाँ जी। घोर जंगल था। इस राम तीर्थ को बनाने के लिए 400 करोड़ लगे, 400 करोड़। वाल्मीकि जी को मूर्ति जो देख रहे हैं गोल्ड की मूर्ति है, 200 करोड़ की मूर्ति है सोने की, जो सरोवर के अंदर बना हुआ हाँ है। जी, बिल्कुल बीचों बीच। इस राम तीर्थ को बनाने वाला जो शेर था पंजाब का, वो 10 साल पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा है, श्री प्रकाश सिंह बादल जी का देन है। ये बादल जी ने बनाया। और वो सामने रूम देख रहे हैं, जो बाहर से यात्री लोग आते हैं, 1 से 11 रूम बना हुआ है, तो होटल बुक नहीं करता है, फिर यहीं पे बुक करता है। दोस्तों ये देखिए, ये हनुमान जी की मूर्ति देखिए। हनुमान जी के हाथ में कलश है। कलश क्यों है? जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया था कि यहाँ पे जब लव कुश जी ने उनकी पूरी सेना को यहाँ मूर्छित कर दिया था, तब वाल्मीकि जी ने, सीता माता ने कहा था कि भाई ये तो मेरे पे लांछन आ जाएगी, इसलिए आप इनको जीवित करो। तो उन्होंने वाल्मीकि जी ने अमृत प्रकट किया था, तो हनुमान जी ने छींटे मार के उनको जीवित किया था। बचा बुचा अमृत जो है वो उन लोगों ने जो यहाँ पे जो अमृतसर में एक बेरी का पेड़ है वहाँ पे गाड़ दिया था। जब ये गोल्डन टेम्पल बन रहा था, तब वहाँ पे जो गुरुजी थे उन्होंने वो अमृत को कुंड में डाल दिया था, तो इसलिए उस जगह का नाम अमृतसर पड़ा। वैसे दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर राम तीर्थ से। मेरे पीछे ये रहा राम तीर्थ, और आपने यहाँ की पूरी कथा देखी कि पूरी कथा हमारे को पंडित जी ने बताई। यहाँ पे हनुमान जी ने 2.5 छलांग में यहाँ पे कुंड खोदा था, और हर चीज़ की यहाँ पे महत्व है, हर चीज़ का वो है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा। आपने वीडियो देखी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर माता का कुंड भी है, लकुश की पाठशाला भी है, हर चीज़ यहाँ पे आपको है। यहाँ पे 2.5 छलांग मार के हनुमान जी ने सीता माता को बाहर निकाला था ज़मीन धरती से। तो चलिए अब करते हैं वीडियो में पेंट। वीडियो चलेगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करना, नीचे बेल आइकन है उसको टच जो करना, सारे नोटिफिकेशन वीडियो एक साथ। चलिए करते हैं वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।